जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चालू करते हैं मैथ में गुणनखंड विधि। काफ़ी बच्चों को गुणनखंड विधि में दिक्कत होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। देखिए दरअसल होता क्या है कि इस तरह के गुणनखंड को लगाने के लिए एक तरीका होता है कि देखिए हम एक ऐसी दो संख्या लेते हैं कि जिसको आपस में गुणा करने पर ये लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। फिर से सुन लीजिए, हम ऐसे दो संख्या चुनते हैं जिसमें हम एक ऐसी दो संख्या लेते हैं जिसको गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम दो संख्या लेते हैं। मान के चलिए हम कोई संख्या लेते हैं 3 इंटू 2। यानी 3 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और अगर हम 3 को 2 में जोड़ देते हैं 3 2 5, तो यहाँ पर देखेंगे गुणा करने पर 3 और 2 का गुणा करने पर 6 मिला और 3 और 2 का जोड़ने पर यहाँ पर 5 मिला। तो हम लोग इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर हम लोग 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि इनको देखें 3 दूना 6 और 3 2 5 हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर x का मान 2 है, तो जहाँ x का मान 2 है तो हम लोग क्या करेंगे एक x कॉमन कर लेंगे, एक x कॉमन कर लिए बचा एक x प्लस यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 कॉमन करते हैं, 2 कॉमन कर लिए और यहाँ पर x प्लस 2 में 6 से भाग करेंगे, 2 3 6, 3 मिला बराबर 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अगर आपका ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर है तब तो हमारा गुणनखंड सही है, और अगर आपका ये वाला पक्ष दोनों बराबर नहीं है तो हमारा गुणनखंड गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे x प्लस 3 और यहाँ पर जो कॉमन है सबसे पहले इसको लिखते हैं x प्लस 2 और इसके बाद x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक। यदि आपको लगता हो कि पता नहीं गुणनखंड सही है कि गलत है तो इन दोनों का आपस में आप गुणा कर लीजिएगा। अगर इन दोनों का गुणनखंड इतना मिल जाए तो समझ लीजिए हमारा गुणनखंड सही है। ये दूसरे पर आते हैं। अगला वाला सवाल है आपका y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी वही हाल करेंगे। हमने आपको क्या बताया था कि हमें ऐसे दो संख्या चुनना है, दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम 6 और 4 का गुणा कर देते हैं तो 6 चौका 24 मिल गए, और अगर हम 6 और 4 को जोड़ देते हैं 6 4 10, 6 4 10, तो बताइए गुणा करने पर 24 मिला और जोड़ने पर 10 मिला। तो क्या हम इसके स्थान पर इसको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 10y के जगह पर हम इसको लिखेंगे 6y, ये y हटाएंगे नहीं, जो पद है उसको लिखेंगे 6y प्लस 4y और प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे y का मान 2 है तो एक y कॉमन कर लेते हैं, y प्लस 6 प्लस यहाँ 4 कॉमन करेंगे, बचा क्या y प्लस 4 का 24 में भाग करेंगे, यानी 4 का 24 में भाग करेंगे तो 4 छंग 24 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे y प्लस 6 दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन लिए हैं उसको लिख लेते हैं, y प्लस 4 कॉमन था हम लोग का, और यहाँ पर देखेंगे y प्लस 6, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है ना। फिर लास्ट में सुन लीजिए, यदि आपको लगता हो कंफ्यूजन हो कि पता नहीं गुणनखंड सही है कि गलत है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिएगा। गुणा करके देख लीजिए। चलिए y का y से गुणा करेंगे, y स्क्वायर, y का गुणा y से y स्क्वायर, फिर y का गुणा 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 6y। फिर देखेंगे 4 का y से गुणा करेंगे 4y प्लस 4 का 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे y स्क्वायर प्लस 6 और 4 6 4 10y और प्लस 24, बताइए इतना मान इसके बराबर आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है।